Now the next question is, there is a matrix which is like 5 0 0 and 0 0 5 5 0 0 0 2 1 and 0 0 3 1। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसने ए बी सी डी ऑप्शंस दिए। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है आपका, सो दीज आर द 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। ठीक है, नाउ अब ये कह रहा है विच ऑफ दीज कैन बी द आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ अब ये देखें कि ये जो है 4x4 मैट्रिक्स है, दैट मीन्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। ठीक है, सो 4 आइगन वैल्यूज़, 4 आइगन वेक्टर्स आर पॉसिबल, उसमें से आपको एक इसमें से देखना है। ठीक है, सो दैट मीन्स आपको सबसे पहले तो 4 आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, आप ये देखें कि ये गेट का क्वेश्चन है, सो गेट ने कुछ सोच समझ के ही क्वेश्चन ये डाला होगा। अब आप ये देखें कि अगर आप इस क्वेश्चन को यूजुअल वे में करते हैं तो सबसे पहले आप आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप 4 आइगन वैल्यूज़ के लिए 4 आइगन वेक्टर्स आप निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है वो आपको चेक करके टिक लगाना होगा। सो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो गया। सो आपको लगना चाहिए, यू शुड थिंक दैट कुछ शॉर्ट ट्रिक इसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली आपको ये भी लगना चाहिए कि ये ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके आपको कुछ देखना होगा। सो बेसिकली इसमें एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि आप ऑल द 4 आइगन वैल्यूज़ को यहाँ पे गेस नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप इनमें से कुछ आइगन वैल्यूज़ को आप पता लगा सकते हैं। अब ये देखें कि ये जो है ऊपर की जो एंट्रीज़ हैं, ये डायगोनल, ये तो डायगोनल हो गया। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट डायगोनल हुआ, ऊपर वाले में ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं हुआ। फिर ये सब ज़ीरो है, बट इस नॉन ज़ीरो की वजह से ये अपर ट्रायंगुलर भी नहीं हुआ। ठीक है, सो अपर ट्रायंगुलर नहीं है, सो ये मत बोलना कि ये और ये आइगन वैल्यूज़ हैं। ये आइगन वैल्यूज़ नहीं है। अगर ये ज़ीरो होता तो 5 5 2 एंड 1 आइगन वैल्यूज़ हो जाती। ठीक है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब इस केस में क्या है, जो मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ वो 4x4 9x9 16x16 25x25। सो बेसिकली 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इन सब के लिए वो पॉसिबल है जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो द मेथड इज़ कि आप इसको बिल्कुल बीच में से कट करेंगे। ठीक है, सो आपको एक मैट्रिक्स ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा और एक ये दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को ले आएँ, इसको इस तरह से लिख दें 5 5 0 एंड 0। फिर उसके बाद एक ये होगा 2 1 3 1, सो 2 1 3 1। ठीक है, नाउ और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसको B मान लें। ठीक है, ये B मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 0 है टोटल, और ये आपका D मैट्रिक्स है। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट दिस मैट्रिक्स इज़ B मैट्रिक्स, मैंने इसको क्या लिया, C एंड 0 एंड D, BC 0 D। इस मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में भी मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आप ये मैट्रिक्स को नोटिस करें। सो इस मैट्रिक्स को आप नोटिस करोगे तो ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स की तरह दिखाई देगा। ठीक है, सो दैट मीन्स जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो 2 आइगन वैल्यूज़ यहाँ से आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये आपने यहाँ से गेस कर लिया, तो 5 के लिए
एक आइगन वैल्यू 5 है और दूसरी भी 5 है। सो दोनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा, बेसिकली जो x1 वेक्टर होगा आइगन वेक्टर और जो x2 आइगन वेक्टर होगा वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x इक्वेशन सेम बनेगी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए। सो x1 x2 भी सेम आएगा। ठीक है, सो 5 के करस्पॉन्डिंग आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करके देखें। सो ऑप्शन बाय ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आप देखना, सबसे पहले ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x लिखते हैं। सो 0 5 5 0 0 0 2 1 एंड 0 0 3 1। ठीक है, नाउ ऑप्शन बाय ऑप्शन यहाँ पे पुट करें। ax, सपोज x ये है, सपोज मानता हूँ, मान लेता हूँ, अगर गलत होगा तो गलत आ जाएगा। ठीक है, सो 1 -2 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा x। सो 1 -2 0 एंड 0। सो ये 5 अंदर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -10। सो दैट मीन्स इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से आप देखें कि ये होगा 5 × 1 दैट इज़ 5, बाकी कुछ भी नहीं आया तो 5 के बराबर हो गया, चलो सही है। फिर 0 × 1, फिर ये 5 × -2 दैट मीन्स -10, फिर ये 0 और फिर ये 0। सो यहाँ से भी मैच कर गया। फिर 0 0, फिर ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। सो 0 मैच कर रहा है। फिर 0 0 0 एंड 0 मैच कर गया। सो दैट मीन्स मैच कर गया ना, सो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो मैं आपको ये बताना चाहता था दैट कि ये 4/4 का मैट्रिक्स है, तो ये 4/4 दैट मीन्स काफ़ी हाई ऑर्डर हो गया ऑब्जेक्टिव पर्पस से। ठीक है, क्वेश्चन आपको 3 मिनट्स मिलते हैं। 3 मिनट्स में आपको 4 आइगन वेक्टर्स एंड 4 आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको मैच करना है। सो गेट कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है, गेट इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता। बेसिकली आपको खुद से ही सोचना होगा ये कि इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होनी चाहिए, बिकॉज 4 आइगन वेक्टर निकालना ही बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, सो आप ये चीज़ एक बार ध्यान रख लें कि भैया अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है सो आप पॉसिबिलिटी चेक करें कि कोई शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है नहीं है। और अगर गलती से वो इस तरह का क्वेश्चन देता है, सपोज़ आ गया, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, लॉन्ग प्रोसीजर है और वही अप्लाई करना होगा, तो समझ जाना कि भैया एग्जामिनर थोड़ा घटिया है। बस उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं सोच सकते। बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड आपको ये सोचना ही है कि इतना बड़ा क्वेश्चन गेट वाले नहीं देंगे।